नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 5th एपिसोड में। इस चैनल पर मेरी कोशिश रहती है कि आपको डेस्टिनेशन की सारी इन्फॉर्मेशन दूं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स भी दूं जो आपके लिए यूज़फुल हो। आज की हमारी डेस्टिनेशन है ब्लू मॉस्क, इस्तांबुल, टर्की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस्तांबुल टर्की का कैपिटल है। टर्की की स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो ज़बरदस्त है। यह एक तरफ से सीरिया, ईरान, इराक, आर्मेनिया, जॉर्जिया से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ ग्रीस और बल्गारिया जैसे यूरोपियन यूनियन के देश हैं। प्रैक्टिकली ये एशिया से यूरोप का एंट्री पॉइंट है। इस्तांबुल इसके वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं, इस्तांबुल एक कैपिटल सिटी है, इसलिए यहाँ होटल्स की वाइड रेंज अवेलेबल है। बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक सारे अवेलेबल हैं। अपने बजट के अनुसार होटल का सिलेक्शन करें। ब्लू मॉस्क जाने के रास्ते में मुझे ये दूसरा मॉस्क दिखा। इसका नाम न्यू मॉस्क है। ये मॉस्क 1660 से लेकर के 1665 के बीच बनवाया गया था और इसका ओरिजिनल नाम जो था वह था वालिद सुल्तान मॉस्क। इसके मीनार की हाइट लगभग 52 मीटर्स है और डोम 36 मीटर्स की हाइट पर है। इसमें डोम्स, सेमी डोम और पिरामिडल स्ट्रक्चर्स हैं, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर हैं। इस मॉस्क की इंटीरियर्स बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है। ये मार्बल से डेकोरेटेड है। इस मॉस्क के अंदर एक लाइब्रेरी भी है। रात में लाइटिंग्स के समय ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आइए अब बात करते हैं हाजिया सोफिया की। हाजिया सोफिया पहले एक चर्च था, जिसे बाद में मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। ये हाजिया सोफिया ब्लू मॉस्क के पास ही है। ये ईस्टर्न रोमन चर्च को रिप्रेजेंट करता था। इसका कंस्ट्रक्शन 532 एडी से लेकर 537 एडी तक हुआ, जो कि एक बहुत ही कम समय है इस तरह के कंस्ट्रक्शन में, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन में। सुल्तान महमद ने यहाँ पर जीत हासिल किया और उसके बाद इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद के हर सुल्तान ने इस मस्जिद को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। आज इस मस्जिद में बहुत ही खूबसूरत मेहराब, मीनारें हैं। यहाँ पर मदरसा और लाइब्रेरी भी है। उस वक्त के सुल्तान ने 1934 में इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया था और कोर्ट का डिसीजन 24 जुलाई 2020 इसी साल कोर्ट के डिसीजन आने के बाद इसे दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया गया। इस मस्जिद के डोर्स बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के लिए ओपन है और ये भी एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी है। आइए इस मस्जिद की दीवारों को देखते हैं। इस दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी है। मस्जिद के बाहर पेड़ पौधे और मिनी गार्डन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मस्जिदों में प्रवेश के लिए स्पेशल ड्रेसिंग रूल्स हैं, जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है। मेल फीमेल्स दोनों के लिए लोअर्स फुल पहनने होते हैं। फीमेल्स को सिर का ढकना जरूरी होता है। अंदर जाने से पहले शूज उतारने पड़ते हैं। शूज को उतारकर प्लास्टिक के बैग में रखकर वहां डिपॉजिट किया जा सकता है। यह भी एक मैंडेटरी एक्सरसाइज है। आइए अब बात करते हैं हमारे डेस्टिनेशन ब्लू मॉस्क या सुल्तान अहमद कमाई का। यह पूरे
तुर्की का एक मोस्ट मैग्निफिसेंट बिल्डिंग में इसको काउंट किया जाता है। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क कहा जाता है क्योंकि इसकी इंटीरियर की टाइल्स ब्लू रंग की हैं। इस मॉस्क का कंस्ट्रक्शन 1609 से शुरू हुआ और 1616 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। उस वक्त सुल्तान अहमद का शासन हुआ करता था। यहाँ एक मदरसा भी है। पांचों वक्त के नमाज के अतिरिक्त यह मस्जिद गैर नमाजियों के लिए भी दूसरे समय खुली रहती है। आइए बात करते हैं सुल्तान अहमद की। सुल्तान अहमद एक बहुत अच्छे योद्धा नहीं थे। युद्ध से वो दूर ही रहा करते थे। तो ऐसे वक्त में लोगों का समर्थन पाने के लिए उनके लिए ज़रूरी हो गया कि कुछ ऐसा काम करें जो दूसरों से अलग हो। उन्होंने इस काम के लिए धर्म को चुना और उस वक्त के सबसे बड़े मस्जिद हाजिया सोफिया के सामने ही उससे भी बड़ा विशाल मस्जिद का निर्माण कराया और जिसे ब्लू मॉस्क के नाम से जानते हैं। उस समय इस तरह की इमारतों को निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों का खर्च होता था और इसके लिए अगल बगल के राज्यों को युद्ध कर उसे जीता जाता था और उससे लाए हुए धन से ही ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते थे। लेकिन बिना अन्य इलाकों को जीते हुए, बिना उनके धन को लाए हुए इस तरह के मस्जिद का निर्माण किया सुल्तान अहमद ने और इसके कारण उसके खजाने की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। इस वजह से इस डिसीजन को उस वक्त का एक बहुत बुरा डिसीजन माना जाता है। इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर और बैजेंटिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स मिलते हैं। इसकी 6 मीनारें हैं और शाम के वक्त ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके इंटीरियर में 20,000 से ज़्यादा हैंडमेड टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये टाइल्स अलग अलग तरह के फ्लावर्स के रिप्रेजेंट करती हैं। अलग अलग तरह के फ्लावर्स के डिज़ाइन इसके ऊपर बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त टाइल्स की इतनी ह्यूज रिक्वायरमेंट थी कि टाइल्स की शॉर्टेज हो गई थी। इसलिए पीछे के बालकनी में एक पैलेस हुआ करता था, वहाँ टॉप जापी पैलेस। सो टॉप जापी पैलेस के हरम से ये टाइल्स लाई गई और ये पैलेस 1574 में आग से डैमेज हो गई थी और उनके टाइल्स को वहां से निकालकर इस मस्जिद में यूज किया गया। इंपॉर्टेंट यह है कि यह ब्लू मॉस्क भी यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आइए चलते चलते कुछ टिप्स। फ्लैश फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। मेल फीमेल्स दोनों के लिए फुल लोअर पहनना और फीमेल्स को सिर को ढकना मैंडेटरी है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है जिससे आप पूरे लोअर को ढक सकें या सिर को ढक सकें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ भी अवेलेबल है, उसे यूज़ करके वापस किया जा सकता है। यहाँ आने के पहले अपने वीज़ा की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेक कर लें। क्रेडिट कार्ड अवॉइड करें। यूरो या डॉलर अपने पास रखें जिसे लोकल करेंसी में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। वीज़ा में एक और बात, इंडियन नेशनल्स को अगर यूके या शेंजन वीज़ा या यूएस का वीज़ा अवेलेबल है तो वीज़ा ऑन अराइवल भी यहां संभव है। बेटर सेफ्टी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। एंजॉय वेल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली बार किसी और डेस्टिनेशन में। बाय बाय, टेक केयर।